हेलो एवरीवन, जय हिंद आप सभी को। और आप सबका स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल इस प्रकाश क्लासेस पे। चलिए, तो आज हम लोग क्लास 6 का एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं जो कि एसएसटी सब्जेक्ट से है, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। और ये जियोग्राफी सब्जेक्ट का पहला चैप्टर है ना। चलिए, तो बच्चों, आप लोगों ने कभी सनसेट होते हुए देखा है? अब इसलिए सी बात है, जरूर देखा होगा, है ना। सूरज को ढलते हुए किसने नहीं देखा, हर लोगों ने देखा है। तो जब सूरज जैसे जैसे ढलता है, शाम होते जाती है, तो आप लोग अगर आसमान की तरफ देखते होंगे तो क्या देखते होंगे कि आपको कुछ तारे दिखाई पड़ रहे हैं, है ना। कुछ क्या दिखाई पड़ रहे हैं? छोटे छोटे तारे दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ दिखाई पड़ता है ना। लेकिन जैसे ही क्या हो जाएगा कि रात होते जाती है ना, तो क्या होता है, वो तारों की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में दिखाई पड़ने लगती है ना। यानी जो कुछ थे वो अब हजारों लाखों की मात्रा में आप लोग को क्या होने लगते हैं, अपीयर्स होने लगते हैं, दिखने लगते हैं आसमान में, है ना। यही होता है। चलिए, अब क्या होता है कि ये तारों को अगर आप गौर से देखोगे, है ना, ध्यानपूर्वक देखोगे, तो ऑब्जर्व करोगे, देखोगे कुछ तारे जो है टिमटिमा रहे हैं, है ना, ट्विंकलिंग कर रहे हैं। कुछ तारे हैं कुछ ज़्यादा शाइनेबल, है ना, कुछ ज़्यादा शाइनिंग कर रहे हैं, कुछ फेंट है ना, कुछ हल्के हैं, कुछ रेडिश टाइप के हैं, कुछ येलोस टाइप के हैं, है ना। कुछ ज़्यादा ब्राइट है, चमकीले हैं। टूटता हुआ तारा दिखाई दे रहा है, मून दिखाई दे रहा है ना। तो ऐसे बहुत सारे फेनोमेनन हैं जो हम लोग को रात के समय पे क्या होता है जी, दिखाई देता है ना। ऐसे बहुत सारे फेनोमेनन हैं जो हम लोग को क्या होता है, रात के समय पे दिखाई देता है। तो एक सवाल उठता है कि आखिर ये ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हो गया, या मून हो गया, या कुछ तारे चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं, कुछ नहीं दिखाई पड़ते हैं, है ना, कुछ रेडिस कुछ यूलिस, तो ये जो है ये आखिर दिन में क्यों नहीं दिखाई पड़ते हैं? आखिर दिन में ऐसा क्या होता है ना। दिन में ऐसा क्या होता है कि हमको दिखाई नहीं पड़ता है? तो इसके पीछे एक ही रीजन है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइट, है ना। प्रेजेंस ऑफ लाइट के कारण, या सनलाइट बोले, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के कारण ये हमको दिखाई नहीं देता है। इसको आप एक एक्टिविटी से भी करके देख सकते हो। मैं दिखा देता हूँ शॉर्ट में जल्दी से, है ना। इसको इरेज कर देता हूँ। आप लोग को बुक में एक एक्टिविटी होगा कि एक वाइट पीस ऑफ पेपर लेना है, एक टॉर्च लेना है, और एक कमरे में चला जाना है ना, जहाँ पे कमरे में बल्ब लगा हुआ हो। चलो तो देखते हैं क्या है। देखो, एक क्या लेना है जी आप लोग को, वाइट पीस ऑफ पेपर लेना है, यानी कि मैथ्स का एक पेज फाड़ लेना है आपको अपने कॉपी से। और एक क्या ले लेना है, टॉर्च ले लेना है, टॉर्च, बड़ा वाला टॉर्च, है ना। ये टॉर्च को जला लेना है और कुछ नहीं करना है। अब रूम के लाइट को बंद करके और ऑन करके, यानी कि ऑन ऑफ करके यहाँ पे वॉल पे ऑब्जर्व करना है आपको, है ना। तो क्या देखोगे कि जैसे ही टॉर्च आपका जला हुआ है, टॉर्च को जले हुए छोड़ देना, देखोगे कि रूम का लाइट ऑन कर देते हो, तो ऑन करते हो तो देखो कि दीवार पे कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन जैसे ही लाइट को क्या कर दोगे, ऑफ कर दोगे, तो देखोगे कि यहाँ पे कुछ रेंडमली ब्लैक डॉट्स आप लोग को दीवार पे देखने को मिल जाएंगे। अगर ये आप बार बार करके देखोगे, यानी कि स्विच को ऑन ऑफ करके देखोगे, तो बार बार आपको यही रिजल्ट मिलेगा, है ना। जब ऑन करोगे तो गायब हो जाएंगे, जब ऑफ करोगे तो वो दिखने लगेंगे, है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई, कि जब ऑन कर रहे हैं तो गायब हो जा रहा है, और जब ऑफ कर रहे हैं तो हम लोग को दिखने लगा। तो इसके पीछे एक ही रीजन है कि ये रूम का जो बल्ब है, जैसे ही लाइट दे रहा है तो ये गायब हो जा रहा है, और जैसे ही लाइट देना खत्म कर दे रहा है तो ये अपीयर्स हो जा रहा है ना। तो इससे क्या रिजल्ट निकलता है, कंक्लूजन यही निकलता है कि प्रेजेंस ऑफ लाइट के कारण ये डॉट्स नहीं दिख रहे हैं, और जैसे ही लाइट का प्रेजेंस हट जा रहा है तो ये डॉट्स दिख रहे हैं। तो हम कह सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट हम लोग को क्या होता है जी, दिन में वो सारे फेनोमेनन दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन वो फेनोमेनन होते हैं। ओरिजिनली में वो फेनोमेनन क्या है जी, होते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम का सेलेस्टियल बॉडीज। कौन सा है? सेलेस्टियल बॉडी। कौन सा है जी? सेलेस्टियल बॉडीज। इसका हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी होता है शायद खगोलीय पिंड,
क्या होता है? खगोलीय पिंड। चलिए खगोलीय पिंड क्या होता है? तो सिंपल वे में आप कह सकते हो ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट वी सी इन द स्काई, जितने जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो आप आसमान में देख रहे हैं या देख सकते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? सेलेस्टियल बॉडीज, है ना। जैसे मून हो गया, प्लेनेट हो गया, सन हो गया, स्टार हो गया, कॉमेट्स हो गया, एस्ट्रॉइड्स हो गया, ये सारे क्या हैं? ऑल आर सेलेस्टियल बॉडीज, है ना। ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट वी सी इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज और हेवनली बॉडी। हेवनली कहने का मतलब बहुत ही जो भारी भारी है ना ऑब्जेक्ट्स, वो सारे क्या है? पिंड, वो सारे क्या है? सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हैं। दीज सेलेस्टियल बॉडीज इंक्लूड स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स एंड कॉमेट्स एंड बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स, रॉक पार्टिकल्स, है ना। तो ऑल आर सेलेस्टियल बॉडीज। क्या कह रहा है कि ये जो फिगर देख रहे हो यहाँ पे, ये सन, ये क्या है? सेलेस्टियल बॉडीज है। ये जो प्लेनेट देख रहे हो ये सब क्या है? सेलेस्टियल बॉडीज है। ये सारे प्लेनेट क्या है? सेलेस्टियल बॉडीज है। ये जो देख रहे हो ये एस्टेरॉइड्स है ना, एस्टेरॉइड्स बोल रहे, मेटेरॉइड्स हैं, ये क्या है? सेलेस्टियल बॉडीज है। ये जो बेल्ट देख रहे हो ये क्या है? एस्टेरॉइड्स है, ये भी सेलेस्टियल बॉडीज है। ये जो छोटे छोटे स्टार्स देख रहे हो ये भी क्या है? सेलेस्टियल बॉडीज है। तो इस पिक्चर में जितने जो आप ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हो, जितने जो बॉडीज को आप देख सकते हो, ये सारे क्या हैं? सेलेस्टियल बॉडीज हैं। यानी कि इन सिंपल डेफिनेशन आप कह सकते हो ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट वी सी इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। वो सारे ऑब्जेक्ट्स जिनको हम आसमान में देख सकते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? सेलेस्टियल ऑफ बॉडीज बोलेंगे, यानी खगोलीय पिंड कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का स्टार्स। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है हम लोग का? स्टार्स, यही है ना। नेक्स्ट हम लोग का क्या है? स्टार्स, यानी तारे। तारे तो आप लोग देखे ही होंगे। चलिए उनके बारे में देखते हैं थोड़ा बहुत, क्या है कैसे हैं। तो कह रहा है सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट, दे आर मेड अप ऑफ गैसेज, दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, अ सेलेस्टियल बॉडी विच इमिट्स इट्स ओन हीट एंड लाइट इज कॉल्ड स्टार। कह रहा है कि वो सेलेस्टियल बॉडीज जिसका साइज क्या है? बहुत बड़ा है ना, वेरी बिग है। और ये क्या है? कैसा है जी? तो हॉट है, गर्म है। कैसा है? हॉट है, बहुत ज़्यादा गर्म है। और ये किस चीज़ से बना हुआ है? तो गैस से मिलकर बना हुआ है। और इसके पास क्या है? तो अपना हीट एंड लाइट है। अपना हीट एंड क्या है जी? लाइट है। इसके पास अपना हीट एंड लाइट है। तो वो सेलेस्टियल बॉडीज जो साइज में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जो गैसों से बना हुआ है और उसके पास अपना हीट एंड लाइट है, जो काफ़ी मात्रा में क्या करता है? निकालते रहता है ना, इमिट करते रहता है ना, ह्यूज अमाउंट में इसको क्या करता है? इमिट करते रहता है लाइट्स को। उस सेलेस्टियल बॉडीज को क्या बोलेंगे हम लोग? क्या बोलेंगे? स्टार्स बोलेंगे, यानी तारे कहेंगे। तो जो तारे जो आप लोग को छोटे छोटे दिख रहे हैं वो एक्चुअली में है नहीं छोटे, वो क्या है? बहुत ही बड़े हैं। छोटे किस लिए दिखते हैं? क्योंकि वो हमसे बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं, है ना। तो आपको ये जो सन है ना, सन इज ऑल्सो ए स्टार, है ना। सन भी क्या है? एक स्टार का ही एग्जाम्पल है। तो सन हमें इसलिए बड़ा दिखाई देता है क्योंकि ये हमसे काफ़ी नज़दीक है ना। सबसे नज़दीक वाला तारा हम लोग का कौन सा है? सन ही है। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं। तारा आप लोग समझ गए, वो हैवी बॉडी है ना, जिसमें क्या हो? गैस भरा हुआ है और अपना हीट एंड लाइट हो और बहुत ज़्यादा गर्म हो, हॉट हो, है ना। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्टार बोलेंगे, तारे बोलेंगे। और सन भी क्या है? एक स्टार का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है हम लोग का कॉन्स्टिलेशन। क्या है नेक्स्ट हम लोग का? कॉन्स्टिलेशन, यानी कि नक्षत्र मंडल। कह रहा है ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट वी सी एज डिफरेंट पैटर्न्स आर नॉन एज कॉन्स्टिलेशन, है ना। कह रहा है वो ग्रुप ऑफ स्टार्स जो एक पैटर्न को शो कर रहा है ना। और ऐसा नहीं कि सारे ग्रुप ऑफ स्टार्स एक ही पैटर्न को शो करते हैं, नहीं। हर वो ग्रुप ऑफ स्टार्स जो अलग अलग अपना एक पैटर्न शो करे उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कॉन्स्टिलेशंस बोलेंगे, यानी नक्षत्र बोलेंगे। जैसे में उर्सा मेजर, ओरायन, लियो मेजर और भी बहुत सारे हैं ना। तो ये सारे क्या है? कॉन्स्टिलेशंस है। जैसे ये उर्सा मेजर हो गया, ये हम लोग का लियो मेजर है, ये हम लोग का ओरायन है ना। तो कॉन्स्टिलेशन क्या है? ग्रुप ऑफ स्टार्स है, तारों का समूह है। क्या है? तारों का समूह है जो एक डिफरेंट पैटर्न को शो करता है आसमान में, है ना। अपना अपना एक पैटर्न बनाए हुए शेप है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कॉन्स्टिलेशंस बोलेंगे, है ना।
कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, उर्सा मेजर, ओरायन, लियो मेजर, है ना। ये फिगर देख रहे हो, ये उर्सा मेजर है ना। ये क्या है, लियो मेजर है, और ये क्या है, ओरायन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी कॉन्स्टिलेशंस में एक कॉन्स्टिलेशन थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते हैं, जिसका नाम है उर्सा मेजर। इसका क्या नाम है, उर्सा मेजर। चलो, द ग्रुप ऑफ 7 prominent स्टार विच लुक्स लाइक अ बिग लैडर और क्वेश्चन मार्क इन द नॉर्थन डायरेक्शन इन द स्काई इज नोन एज उर्सा मेजर। उर्सा मेजर किसे बोल रहा है, तो कह रहा है कि इट इज द ग्रुप ऑफ 7 स्टार। ये जो उर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन है, 7 तारों का समूह है। कितने तारों का समूह, 7 तारों का समूह। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। कितने तारों का समूह है, 7 तारों का समूह है, जो आसमान में नॉर्थ डायरेक्शन में दिखाई देता है। और उस दिखने में कैसा है जी, तो दिखने में बिग लैडर, एक बड़े से करछे की तरह या क्वेश्चन मार्क की तरह हम लोग को दिखाई पड़ता है। उस ग्रुप ऑफ स्टार को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिलेशन बोलेंगे। तो कौन सा ग्रुप ऑफ स्टार, जिसमें 7 स्टार्स हो। कितने, 7 स्टार्स, ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स, है ना। और उसके पास क्या है जी, तो वो कैसा दिखता है, तो बिग लैडल, यानी कि बड़े से, लैडल का मतलब करछा होता है। जो शादी ब्याह में आप लोग गए होंगे तो देखे होंगे, हलवाई जो बड़ा सा कलछुल यूज करता है दाल वगैरह या सब्जी वगैरह बनाने के लिए, है ना, निकालने के लिए, उसको लैडल, बिग लैडल, है ना। तो बड़े से करछे की तरह क्या होता है, दिखाई देता है, कुछ ऐसा, है ना, ऐसा ही रहता है ना। चलिए, और क्वेश्चन मार्क, अगर इसी फिगर को हम लोग कुछ ऐसा रखें तो क्वेश्चन मार्क की तरह दिखने लगेगा। तो ये जो उर्सा मेजर है, अगर ये कैसा दिखता है, तो एक बड़े से करछे की तरह या क्वेश्चन मार्क की तरह दिखता है, जो हमेशा लगभग किस डायरेक्शन में दिखने को मिलेगा, हम लोग को नॉर्थन डायरेक्शन में दिखने को मिलेगा, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इट्स ऑल्सो नॉन बाई वेरियस नेम लाइक सप्तऋषि, ग्रेट बियर, बिग डीपर। ये जो उर्सा मेजर है या अर्सा मेजर है, ये है, इसको जो है हम लोग बहुत सारे और भी नामों से जानते हैं, जैसे सप्तऋषि। इंडिया में तो सप्तऋषि, या गांव देहात में भी लोग सप्तऋषि के नाम से भी जानते हैं, है ना। ग्रेट बियर, बिग डीपर, है ना। तो जेनविन हम लोग इस नाम से तो परिचित जरूर होंगे, सप्तऋषि से, है ना। सप्तऋषि यानी 7 ऋषियों का समूह। ये जो तारों का नाम है ऋषियों के नाम पे किया हुआ है, इसलिए इसे सप्तऋषि भी बोलते हैं हम लोग। चलिए, तो उर्सा मेजर को ग्रेट बियर और बिग डीपर, देखिए ये जो बिग डीपर है, बिग डीपर इसको क्यों बोलते हैं, तो डीपर भी समझिए कि ये जो लैडल है उसी हिसाब से डीपर है। डीपर क्या होता था, तो एंशियंट टाइम में वो जो लकड़ी का जो बर्तन होता था ना, उसमें एक चम्मच यूज होता था खाने पीने के लिए, है ना। ऐसा कुछ ऐसे कर ले, ऐसे करके, कुछ ऐसे करके, ये अब ये सारे जगह पे क्या कर दो, स्टार का पोजीशन लगा दो, 3 4 5 6 और ये हो गया 7, है ना। तो इस तरीके का क्या होता था जी, डीपर का यूज किया जाता था, किसके लिए, तो पानी पीने के लिए या खाने के लिए इसका यूज किया जाता था, डीपर का, है ना। तो डीपर कुछ नहीं, एक प्रकार का क्या है जी, स्पून है हम लोग का, जो एंशिएंट टाइम में यूज होता था खाने पीने के लिए, है ना। चलिए, तो उर्सा मेजर क्या है, तो इट इज द ग्रुप ऑफ 7 prominent स्टार विच लुक्स लाइक अ बिग लैडर और क्वेश्चन मार्क इन द नॉर्थन डायरेक्शन इन द स्काई, है ना, इज नोन एज उर्सा मेजर। उर्सा मेजर इसी को बोलते हैं, 7 तारों का समूह जो बिग लैडर और क्वेश्चन मार्क की तरह दिखाई दे, और क्या है जी, आसमान में नॉर्थ डायरेक्शन में दिखाई दे। और इसे और भी नामों से जाना जाता है, सप्तऋषि, ग्रेट बियर एंड बिग डीपर। चलिए, अच्छा, ये जो बिग लैडल या बिग डीपर जो बोल रहे हो, तो ये देखो, ये जो, हाँ यहीं पे देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे 1 स्टार, यहाँ पे 2 स्टार, यहाँ पे 3 स्टार, यहाँ पे 4, यहाँ 5, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7 हो जाएंगे। तो ये जो देख रहे हो, ये बाउल की जैसा दिख रहा है, तो 4 स्टार जो है बाउल का फॉर्मेशन करते हैं, और ये जो 3 स्टार्स देख रहे हो, इसको ये हैंडल का फॉर्मेशन करता है ना।
तो ये जो 4 स्टार किसको बनाते हैं, एक बाउल का शेप गेन करते हैं, और ये 3 स्टार्स ये हैंडल का शेप गेन करते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्स्टेलेशन समझ गए, है ना। कॉन्स्टेलेशन में उर्सा मेजर हम लोग समझ गए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पोल स्टार, ध्रुव तारा, है ना। चलिए पोल स्टार, पोल स्टार क्या कर रहा है, द पोल स्टार इज दैट स्टार दैट इज नॉन टू रिटेन इट्स पोजिशन इन द स्काई, है ना। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टेलेशन सप्तऋषि। क्या कर रहा है कि पोल स्टार वो स्टार है जो आसमान में अपना अस्थाई पोजीशन यानी अस्थाई स्थान बनाने के लिए जाना जाता है, और वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही क्या होता है हम लोग को दिखाई देता है। चलिए, और ये जो पोल स्टार है इसको हम लोग एक कॉन्स्टिलेशन की सहायता से आसमान में हम लोग क्या करते हैं जी, लोकेट करते हैं। और वो कॉन्स्टिलेशन कौन सा है, अर्सा मेजर या सप्तऋषि है ना। तो ये देखो, ये है हम लोग का अर्सा मेजर, है ना, या सप्तऋषि। चलिए, ये क्या है, अगर अर्थ पर से आप कहीं ऐसे देख रहे हो तो इन द लाइन ऑफ साइट ये जो अर्सा मेजर का ये जो बाउल का फॉर्मेशन जो हो रहा था, उस बाउल के जो फ्रंट दो आगे के 2 स्टार्स हैं, तो इनके बीच की जितनी दूरी है तो उसके 5 गुना, लगभग 5 गुना दूरी अगर आप आगे बढ़ जाओगे तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा, पोल स्टार मिलेगा, है ना। क्या मिलेगा, पोल स्टार, ध्रुव तारा। चलिए, है ना, इसको क्या बोलेंगे, पोल स्टार। तो विद द हेल्प ऑफ विच कॉन्स्टिलेशन, तो सप्तऋषि के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, आसमान में पोल स्टार के पोजीशन को क्या करते हैं, लोकेट करते हैं कि हाँ भाई पोल स्टार यहाँ पे मौजूद है, यही है ना। तो पोल स्टार क्या है, तो वो तारा है जो अपना पोजीशन बनाए हुए है, यानी कि आसमान में ये क्या होता है जी, इधर उधर नहीं होता है, मूव नहीं करता है, यानी कि एकदम स्टेबल है। ये क्या है, स्टेबल है। क्या है जी, स्टेबल है। और ध्यान रहे, ये जो पोल स्टार है ऑलवेज किस डायरेक्शन में रहता है जी, तो नॉर्थ डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में। एक बात का ध्यान रखना कि ये जो पोल स्टार का है वो पुराने समय में लोग डायरेक्शन का पता करने के लिए उपयोग में लाते थे, है ना। क्या करते थे, डायरेक्शन का पता करने के लिए लोग क्या करते थे, उपयोग में लाते थे। जैसे मान के चलो कि ये पोल स्टार है, तो इधर क्या हो जाएगा जी, इधर आप लोग का नॉर्थ डायरेक्शन हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, साउथ डायरेक्शन हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, आपका ईस्ट हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो जिनमें जो समुद्र में यात्रा करते थे, है ना, वो पोल स्टार की सहायता लेते थे, है ना। जो जहाज वगैरह थे, नाव वगैरह थे पुराने समय में, क्योंकि उस समय तो उतने ज़्यादा हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डेवलप नहीं हुआ था, है ना, नहीं। तो अब तो धीरे धीरे कंपास आया, कंपास से रडार आया, अब तो जीपीएस वगैरह सब आ गए, है ना। तो सैटेलाइट अब तो अब इसका यूज कम हो गया, लेकिन पहले पुराने ज़माने में इसका किस चीज़ में यूज किया जाता था, तो टू फाइंड द डायरेक्शन को पता करने में इसका हेल्प लिया जाता था। किसका, पोल स्टार का। तो पोल स्टार समझ गए, पोल स्टार एक क्या है जी, तारा ही है ना, स्टार ही है जो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में मिलता है देखने को, और इसको विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि कॉन्स्टेलेशन हम लोग लोकेट करते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट है हम लोग का अगला प्लैनेट। कौन सा है अगला, प्लैनेट क्या कर रहा है, तो अ सेलेस्टियल बॉडी which revolves around a particular star in an orbit and gets all its light from the stars is called a planet, है ना। अर्थ इज अ प्लैनेट। अर्थ क्या है, एक प्लैनेट है हम लोग का। अर्थ क्या है, प्लैनेट है। कह रहा है कि वो सेलेस्टियल बॉडीज जो हमेशा क्या कर रहा है जी, रिवॉल्व कर रहा है किसके चारों ओर, किसी पार्टिकुलर स्टार के चारों ओर क्या कर रहा है। यहाँ तो सन है ना, कोई भी स्टार हो उसके चारों ओर क्या कर रहा है जी, सॉरी चलिए कोई बात नहीं, कोई भी स्टार हो उसके चारों ओर क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है। कौन, सेलेस्टियल बॉडीज, है ना, वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है।
जैसे मैंने ये एक स्टार बना लिया है ना, और इस स्टार के चारों ओर एक सेलेस्टियल बॉडी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, अपने एक ऑर्बिट पे क्या कर रहा है जी, अपने ऑर्बिट पे मूव कर रहा है, ऐसा मान के चलते हैं। तो ये जो सेलेस्टियल बॉडी है किसी पर्टिकुलर स्टार के चारों ओर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, या यहाँ अर्थ को देख रहे हो, ये सन के चारों ओर मूव कर रहा है ना, और इस स्टार से ये सारा लाइट ले रहा है, इसी स्टार से, है ना। और इस बात का ध्यान है, ये जो सेलेस्टियल बॉडी है अपने ही ऑर्बिट पे क्या करेगा, मूव करेगा, किसी और के ऑर्बिट पे मूव नहीं करेगा। तो उस सेलेस्टियल बॉडीज को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लैनेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्लैनेट बोलेंगे, है ना। जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, ये मरकरी एक प्लैनेट है ना, सन का सबसे नियरेस्ट प्लैनेट। ये वेनस एक प्लैनेट है, अर्थ प्लैनेट है, मार्स प्लैनेट है, जुपिटर प्लैनेट है, सैटर्न प्लैनेट है ना। इस फिगर में देखो, अर्थ सन के चारों ओर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है ना। अर्थ क्या कर रहा है, सन के चारों ओर मूव कर रहा है अपने ऑर्बिट। तो ये भी क्या है, एक प्लैनेट है। ये जो प्लैनेट है, प्लैनेट वर्ड का जो उत्पत्ति हुआ है वो कहाँ से हुआ है, तो प्लैनेट वर्ड का उत्पत्ति एक ग्रीक वर्ड प्लेंटाई से हुआ है। और इस प्लेंटाई वर्ड का जो मीनिंग है वो होता है वांडरर। वांडरर का मतलब समझते हो, परिभ्रमक, है ना। क्या, परिभ्रमक। परिभ्रमक का मतलब समझते हो ना, घूमने वाला, भटकने वाला, चक्कर लगाने वाला, है ना, उसको क्या बोलते हैं, परिभ्रमक बोलते हैं। तो प्लेंटाई का मतलब क्या हो गया, घूमने वाला, चक्कर लगाने वाला, है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिभ्रमक। और इसी प्लेंटाई वर्ड से क्या बना है जी, हम लोग का प्लैनेट बना है, जो कि क्या करता है, स्टार के चारों ओर चक्कर लगाता है। यही करता है ना, स्टार के चारों ओर चक्कर लगाता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। आप लोग को पता है कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट हैं, तो देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं। सैटेलाइट्स, सैटेलाइट्स के बारे में देखते हैं। सैटेलाइट्स अ सेलेस्टियल बॉडी, ये भी एक सेलेस्टियल बॉडी ही है ना, विच रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट इन अ पार्टिकुलर ऑर्बिट इज कॉल्ड सैटेलाइट। कह रहा है कि वो सेलेस्टियल बॉडी जो किसी स्टार के चारों ओर नहीं, अब ये किसी प्लैनेट के चारों ओर क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। जैसे ये सन था, सन के चारों ओर चक्कर कौन लगा रहा था, सन के चारों ओर चक्कर लगा रहा था प्लैनेट। अब क्या कर रहा है कि नहीं भाई, अब प्लैनेट के ही चारों ओर चक्कर लगा रहा है कौन, तो कोई सेलेस्टियल बॉडी होगा जो चक्कर लगा रहा है, तो इसको क्या नाम हमने रखा, सैटेलाइट नाम रखा। क्या, सैटेलाइट नाम रखा। जैसे इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं, ये जो सन है इसके चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है, इसके चारों ओर हम लोग का अर्थ चक्कर लगा रहा है, यही चक्कर लगा रहा है, ऐसा, है ना। तो ये प्लैनेट हो गया। और अर्थ के चारों ओर चक्कर कौन लगा रहा है, तो ये वाला बॉडी लगा रहा है ना, ये वाला सेलेस्टियल बॉडी लगा रहा है अर्थ के चारों ओर चक्कर। तो ये क्या हो गया, हम लोग का सैटेलाइट हो गया, है ना। तो जो अर्थ के जो प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सैटेलाइट बोलेंगे। और जो सन के चारों ओर चक्कर लगा है उसको हम लोग प्लैनेट बोलेंगे, है ना। चलिए, अर्थ के पास अपना एक नेचुरल सैटेलाइट है जी, जिसका नाम क्या है, मून है ना। अर्थ के पास अपना एक नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है, मून है, यही है ना, मून, चंदा मामा, है ना। चलिए मैं बता दूं कि ये जो मून है, मून तो ठीक है अपना एक नेचुरल सैटेलाइट है, लेकिन हमारा भारत भी कम नहीं है जी, है ना, बहुत आगे पहुंच चुका है। हमारे भारत ने भी कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स स्पेस में भेजे, है ना। कुछ क्या भेजे हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, यानी कि खुद के द्वारा बनाकर उन्होंने स्पेस में भेजे हैं, जो क्या कर रहा है, अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है ना। कौन कौन सा है, तो इडूसैट है, इनसैट है, IRS है ना। तो ये सारे सैटेलाइट्स क्या है, इंडियन सैटेलाइट्स हैं, जो क्या किया गया है, मून के ऑर्बिट में रखा गया है, जो क्या कर रहे हैं, अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, है ना। तो इडूसैट, इनसैट, IRS, ये सारे क्या है, इंडियन सैटेलाइट्स हैं जो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो ये किस टाइप के सैटेलाइट्स हैं, तो ये आर्टिफिशियल है, कौन सा, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। और ये मून कौन सा सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है ना। आर्टिफिशियल यानी कि मैन मेड, हम लोग के द्वारा बनाया गया सैटेलाइट। तो सैटेलाइट और प्लैनेट में अंतर देख लिए,
है ना, प्लैनेट्स किसी स्टार के चारों ओर चक्कर लगाएगा, सैटेलाइट किसी प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगाएगा, और दोनों अपने अपने ऑर्बिट पे चक्कर लगाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़े। ओके आगे बढ़ते हैं। अब है हम लोग का अगला टॉपिक द सोलर सिस्टम। क्या है जी? द सोलर सिस्टम। कह रहा है द सन एंड इट्स सेलेस्टियल बॉडीज मूव्स अराउंड इट टू फॉर्म सोलर सिस्टम। क्या कह रहा है कि ये जो सन है ना, क्या ये जो सन है और इस सन के चारों ओर क्या है जी? सेलेस्टियल बॉडीज हैं। क्या है? सेलेस्टियल बॉडीज है चारों ओर। तो ये क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? चारों ओर मूव कर रहे हैं, सन के चारों ओर घूम रहे हैं। तो ये जो सिस्टम बन रहा है सन और सेलेस्टियल बॉडीज का, इसका हमने नाम क्या दिया जी? सोलर सिस्टम। क्या नाम दिया? सोलर सिस्टम नाम दिया, यही दिया ना। तो द सन एंड इट्स सेलेस्टियल बॉडी मूव्स अराउंड इट टू फॉर्म सोलर सिस्टम। सन और उसके आसपास के जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं। वो तो किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन कर रहे हैं। मैं बता दूं, हम लोग के सोलर सिस्टम में एक सन है और 8 प्लैनेट्स है। देयर इज वन सन एंड 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हम लोग के सोलर सिस्टम में क्या है जी? तो एक सन है और 8 प्लैनेट्स क्या है जी? मौजूद है हम लोग के सोलर सिस्टम में, है ना। और भी बहुत सारे सोलर सिस्टम होंगे जिसमें एक सन होंगे, बहुत सारे प्लैनेट होंगे, 8 ही नहीं होंगे, है ना। चलिए, तो ये जो फिगर देख रहे हो ये आपके बुक में भी है जी। तो इस फिगर में कुछ डेटा है ना, कुछ जानकारी दी हुई है जो लिखा हुआ है नीचे में, है ना। इस जानकारी को आप लोग देख लीजिएगा एक बार, मैं बता भी देता हूँ। देखिए ये क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे ये जो 8 प्लैनेट्स हैं इनके बारे में बताया हुआ है। क्या क्या बताया हुआ है? तो पहला ऑर्बिटिंग बताया हुआ है ना। दूसरा स्पिन बताया हुआ है और तीसरा मून बताया हुआ है। ये 3 चीज सारे प्लैनेट्स के बारे में बताया हुआ है। और जैसा कि आप लोग डिस्टेंस देख रहे हैं, है ना, ये सारे जो लिखे हुए ये डिस्टेंस है सन से, है ना। 58 मिलियन, 100 मिलियन, 150 मिलियन, है ना। तो ये मिलियन में डिस्टेंस है। चलिए तो देखते हैं। तो ऑर्बिटिंग क्या होता है? तो आपको पता है कि पहले ऑर्बिट के बारे में जान लेते हैं, है ना। तो यहाँ ध्यान दो आप लोग, ये जो व्हाइट लाइन दिख रहा है ना, जिसपे प्लैनेट क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। प्लैनेट या को सैटेलाइट जो भी हो मूव कर रहा है, उस पाथ को हम लोग क्या बोलेंगे? उस पाथ को हम लोग ऑर्बिट बोलेंगे। ये क्या है? ऑर्बिट है ना। द पाथ इन विच प्लैनेट और सैटेलाइट मूव्स, या द पाथ इन विच सेलेस्टियल बॉडीज मूव, वो पाथ को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्बिट। जरूरी थोड़ी ना है कि कोई कुछ भी मूव कर सकता है ना। जिस रोड पे चल जाए वो हमारे लिए वो पाथ क्या हो जाएगा? ऑर्बिट हो जाएगा हमारे लिए। तो ऑर्बिटिंग है ना, ये ऑर्बिटिंग यानी कि एक चक्कर लगाने में, सन का एक चक्कर लगाने में। जैसे अर्थ को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो 365 डेज लगता है ना। स्पिन यानी कि अपने एक्सिस पे घूम जाता है, कितना देर लगता है? 24 आवर्स लगते हैं। मून, तो अर्थ के पास कितना मून है? तो 1 मून है, एक चंद्रमा है। तो ये 8 प्लैनेट के बारे में ऐसे ऐसे जानकारी दिया हुआ है। तो मैं जेन्युइन बता के चलता हूँ, है ना। सबसे नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है? मर्क्यूरी है ना। सबसे नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है? मर्क्यूरी है, जिसको सन का एक ऑर्बिटिंग पूरा करने में 88 डेज का समय लगता है, 88 दिन का समय लगता है ना। और 59 डे में ये अपने एक्सिस पे एक बार घूम जाता है, और इस पे मून की संख्या 0 है। नेक्स्ट है वेनस जी हम लोग का, है ना, सेकेंड नियरेस्ट प्लैनेट और हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। नज़दीक कौन है जी? मर्क्यूरी है, लेकिन गर्म सबसे ज़्यादा कौन है? वेनस है। रीजन ये है कि जो वेनस है, वेनस पे CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा है। क्या है? CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो CO2 ग्रीन हाउस में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, और ग्रीन हाउस क्या करता है? तो सनलाइट को ऑब्जर्व करता है, जिसके कारण उस प्लैनेट पे क्या हो जाता है जी? गर्मी बढ़ जाती है। हॉटेस्ट प्लैनेट में आता है कौन? वेनस। चलो,
तो वेनस के बारे में देखते हैं। तो वेनस एक ऑर्बिटिंग पूरा करने में कितने दिन का समय लेता है? तो 256 डेज का समय लेता है। कितना? 256 डेज का। और एक स्पिन पूरा करने में 243 दिन का। कितना? 243 दिन। 256 दिन और 243 दिन। ये जो वेनस है 256 दिन और 243 दिन। 256 दिन में एक ऑर्बिटिंग यानी घूम जाता है और 243 दिन में क्या कर लेता है? अपने एक्सिस पे एक बार टर्न कर जाता है, यानी घूम जाता है, स्पिन कर जाता है। और इस पे भी मून की संख्या 0 है ना, यानी कि वेनस के पास भी मून की संख्या नहीं है। अर्थ के बारे में तो जानकारी हो गई है। 365 डेज एक चक्कर लगाने में लगता है। 24 घंटा 24 आवर या 1 डे जिसको हम लोग बोलते हैं। इस पे मून की संख्या 1 है। आते हैं मार्स पे यानी मंगल ग्रह पे, है ना। वेनस यानी कि शुक्र ग्रह। चलिए, मार्स यानी मंगल ग्रह। मंगल ग्रह के बारे में देखते हैं। तो मार्स को एक ऑर्बिटिंग पूरा करने में 687 डेज का समय लगता है। कितना? 687 डेज का, 687 दिन का समय लगता है। किसको? मार्स को। और ये अपना ऑर्बिटिंग 1 डे में, यानी कि अर्थ के जितना ही क्या ऑर्बिटिंग बोले, स्पिनिंग 1 डे में ही पूरा कर लेता है। एक ऑर्बिटिंग पूरा करने में कितना? सन के चारों ओर चक्कर लगाने में 687 दिन और स्पिन पूरा करने में 1 डे का समय लगता है। और इस पे मून की संख्या 2 है। मार्स पे मून की संख्या कितनी है? 2 है। तो आप लोग आगे देख लीजिएगा, मैं मून की संख्या बता देता हूँ जो थोड़ा कन्फ्यूजन भरा है ना, जो थोड़ा क्या है, कन्फ्यूजन भरा है। आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो आप लोग को काम देगा। इस बुक में जो डेटा दिया हुआ है वो शायद पुराना वाला डेटा है। न्यू डेटा के हिसाब से मून की संख्या क्या हो गई है? चेंज कर गई है। तो देख लेते हैं, आपको बता दे रहे हैं, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए ठीक है। तो हम देखते हैं, मरकरी के पास तो अभी भी 0 है जी। वेनस के पास अभी भी 0 है। अर्थ के पास अपना 1 मून है। मार्स के पास 2 मून है ना। जुपिटर के पास ऐसा 79 मून है। कितने? 79, जिसमें 53 का नेम रखा गया है, यानी कि नेम्ड है। और जो 26 है वो अननेम्ड है, यानी कि उनका अभी नामांकन नहीं हुआ। ये सबको अगर 53 और 26 को ऐड करोगे तो कितने हो जाएंगे? 79 हो जाएंगे, है ना। तो 79 जुपिटर के पास है। सैटर्न के पास 82 है ना। यूरेनस के पास 27 है और इसके पास 14 है। तो इस डेटा को आप फिर से अपने बुक में थोड़ा सा क्या कर लीजिएगा, उसको एडिट कर लीजिएगा, है ना। मर्क्यूरी के पास 0 मून, वेनस के पास 0 मून, अर्थ के पास 1 मून, मार्स के पास 2 मून, है ना। मून बोलो या सैटेलाइट बोलो, दोनों बात एक ही है ना। जुपिटर के पास 79 मून, सैटर्न के पास 82 मून, यूरेनस के पास 27 मून और नेपच्यून के पास 14 मून। तो सबसे ज़्यादा मून्स किसके पास मौजूद है? तो ये सैटर्न के पास मौजूद है ना। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसको देख लीजिएगा, बाकी काम की चीज़ हमने पढ़ लिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है टॉपिक हम लोग का जी, अगला टॉपिक है हम लोग का द सन। क्या है? द सन यानी कि सूर्य। द सन इज द सन इज इन द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। कह रहा है कि ये जो सोलर सिस्टम था हमारा, इस सोलर सिस्टम के सेंटर में है कौन जी? तो हम लोग का सन मौजूद है। कौन है? सन मौजूद है ना। इट इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज। ये जो सन का जो फिगर देख रहे हो आप लोग इधर, ये क्या है जी? हॉट गैसेस से बना हुआ है। ये जो सन है ये क्या है? एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना हुआ है, जो मेनली हाइड्रोजन एंड हीलियम से बना हुआ है। किससे? हाइड्रोजन एंड हीलियम, है ना। H2He से बना हुआ है। हाइड्रोजन एंड हीलियम से बना हुआ है। कौन? ये सन, हम लोग का सन, है ना। हम लोग का सन जन्मिन हॉट गैसेस से बना हुआ है। कौन कौन? हाइड्रोजन एंड हीलियम से। देखते हैं और क्या क्या बात है सन के बारे में। इट इज़ ह्यूज इन साइज, हैविंग हाई टेम्परेचर, है ना। तो सन भी क्या है कि स्टार है, तो ये स्टार का साइज तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं, बहुत बड़ा होता है। तो इसका साइज जैसा कि आप लोग फिगर में भी देख रहे हो काफ़ी बड़ा है ना। ये काफ़ी बड़ा है।
तो ये जो फिगर आप लोग देख रहे हो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे अर्थ आ जाएंगे, बहुत सारे छोटे छोटे अर्थ, है ना। तो आप समझ सकते हो कि एक अर्थ जो है हम लोग का कितना बड़ा है, और इसमें बहुत सारे अगर अर्थ आ गए तो कितना बड़ा होगा, है ना। हजारों अर्थ इसमें क्या आ जाएंगे। तो ये काफ़ी बड़ा है ना। ये क्या है जी, काफ़ी बड़ा है। चलो इसके पास बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई रहता है ना। क्यों? क्योंकि ये हमेशा जलते रहता है ना। हाइड्रोजन हीलियम हमेशा क्या है, बर्न होते रहते हैं। बर्न होने के कारण इनका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा क्या रहता है, हाई रहता है। चलिए, इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स टू बाइंड द सोलर सिस्टम, है ना। क्या कह रहा है कि ये जो सोलर सिस्टम था, जो ऑब्जेक्ट चारों ओर मूव कर रहे थे, या सेलेस्टियल बॉडीज क्या हो रहे थे, चारों ओर मूव कर रहे थे, है ना। तो इनको एक फोर्स प्रोवाइड करता है, जिससे ये क्या होता है जी, ये बांध के रखता है, सबको बाहर नहीं जाने देता है। कहता है कि भाई आप मेरे फैमिली मेंबर हो, आपको हम जाने नहीं देंगे। तो सन प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स टू बाइंड द सोलर सिस्टम, या इसको एडवांस में कह सकते हो ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। सन क्या करता है, पुलिंग फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करता है, जिसके कारण पूरे सोलर सिस्टम को क्या करता है, बांध के रखता है ना। यानी कि उसको भागने नहीं देता है, पकड़ के रखना है एकदम, कोई भी इधर उधर नहीं जाएगा। चलिए, तो सन के बारे में हमने देखा। सन क्या है जी, तो साइज में बहुत बड़ा है, हॉट गैसेस से बना हुआ है ना। कौन कौन से गैस, हाइड्रोजन हीलियम गैस से बना हुआ है। इसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई है ना। और ये क्या करता है, सोलर सिस्टम को बांधने के लिए एक फोर्स प्रोवाइड करता है। उस फोर्स का नाम क्या है, पुलिंग फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स, बोलिए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। सनलाइट टेक्स 8 मिनट, कितने, 8 मिनट। सनलाइट टेक्स 8 मिनट टू रीच एट द अर्थ। ये जो सन है, इसका जो लाइट है, मान के चलो ये अर्थ है हमारा, तो अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लेता है। कितना, 8 मिनट का समय लेता है। कौन, सनलाइट। सनलाइट जो है, सन से अर्थ तक पहुंचने में कितने देर का समय लेता है, 8 मिनट का समय लेता है। सन से अर्थ के बीच की दूरी कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर, समझे, 15 करोड़ किलोमीटर। चलिए, तो सन के बारे में समझ गए। ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि सनलाइट को अर्थ तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट का समय लगता है। और सन से अर्थ की डिस्टेंस कितनी है, तो 15 करोड़ किलोमीटर है। आगे बढ़ें, चलिए आगे आते हैं। हम लोग का नया टॉपिक है जी, हम लोग का अपना प्लेनेट अर्थ। हम लोग का अपना प्लेनेट अर्थ, ये देखो, ये जो फिगर है, ये हम लोग का अर्थ है, ये है ना अर्थ। कितना सुंदर दिख रहा है, ब्लू ब्लू ब्लू, है ना, ब्लू प्लेनेट। कह रहा है इट इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन एंड फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। कह रहा है कि ये जो सन है हम लोग का, ये जो सन है ना, इस सन से कितने नंबर का प्लेनेट है, तो तीसरे नंबर का प्लेनेट है। कितने नंबर का है, तीसरे नंबर का प्लेनेट है। और अकॉर्डिंग टू साइज अगर देखा जाए तो क्या नंबर का है, 5वें नंबर का। अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस देखा जाए तो तीसरे नंबर का, और अकॉर्डिंग टू साइज देखा जाए तो 5वें नंबर का प्लेनेट है ना। कौन, हम लोग का अर्थ। चलिए आगे देखते हैं अर्थ के बारे में। क्या कह रहा है कि इट्स शेप इज जियोइड। ये जो अर्थ का शेप है वो जियोइड है। जियोइड का मतलब देखते हैं। ऊपर वाला कुछ टॉपिक है, ये इसको हम लोग लास्ट में देखेंगे। चलिए, ऐसा नहीं सोचिएगा कि छोड़ दिए सर, नहीं। तो अर्थ का जो शेप है वो कैसा है, जियोइड है, यानी कि चपटा है ना, नारंगी की तरह। ये जो देख रहे हो यहाँ पे, ये इसको बोलते हैं पोल्स। क्या बोलते हैं, पोल्स। इसको बोलते हैं साउथ पोल्स, इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल्स, है ना। अर्थ हैज 2 पोल्स, वन इज साउथ, वन इज नॉर्थ पोल्स, है ना, यही है। तो ये जो पोल्स पे होते हैं ना, तो थोड़े फ्लैट होते हैं। क्या होता है, फ्लैट होते हैं, यानी प्लेन टाइप के होते हैं। ऐसे जैसे नारंगी को आप लोग देखे होंगे, ऊपर में कैसा होता है, कुछ चपटा वगैरह होता है ना। नारंगी क्या होता है, हल्का चपटा होता है। तो जियोइड शेप कैसा होता है, तो पोल्स पे क्या कैसा होता है, तो चपटा होता है। और
ये जो यहाँ पे देख रहे हो इक्वेटर, ये जो इक्वेटर वाला जो पोजीशन देख रहे हो, ये इस इक्वेटर पे क्या होता है, तो ये ब्लैक्ड आउट होता है, यानी कि बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। जैसे इसमें देखो ये ब्लैक्ड आउट है ना, बाहर की ओर है। तो इक्वेटर पे क्या होते हैं, ब्लैक्ड आउट होते हैं, और पोल्स पे क्या होते हैं, फ्लैटनेड होते हैं। इसी को जियोइड शेप बोलते हैं, है ना। एक बात का ध्यान रखना, ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर पे अर्थ का डायमीटर सबसे ज़्यादा होता है ना। डायमीटर जो अर्थ का है वो इक्वेटर पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका शेप कैसा है, जियोइड है। जियोइड का मतलब समझ गए, पोल्स पे फ्लैट और इक्वेटर्स पे क्या होना चाहिए, ब्लैक्ड आउट होना चाहिए, थोड़ा सा बाहर की ओर उभरा हुआ होना चाहिए। कह रहा है इट हैज एयर एंड वाटर। क्या कह रहा है कि जो अर्थ है इसके पास क्या क्या मौजूद है जी, तो एयर भी है और वाटर भी है। किसके पास, अर्थ के पास, यानी पृथ्वी के पास, एयर एंड वाटर। एयर में भी एक एयर है जी, ऑक्सीजन, जो कि प्राणदेह बोला जाता है ना, लाइफ सपोर्टिंग बोला जाता है। ऑक्सीजन जो एयर है हम लोग के लिए क्या है, लाइफ सपोर्टिंग एयर है। इसके बिना हम लोग क्या हो जाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, मर जाएंगे, है ना। तो अर्थ हैज एयर एंड वाटर, एयर लाइक O2, है ना। O2 इज लाइफ सपोर्टिंग, है ना, फॉर अस, हम लोग के लिए ये लाइफ सपोर्टिंग है। चलिए क्या कर रहा है, 2/3 पार्ट ऑफ द अर्थ इज वाटर। इसका 2/3 पार्ट जो है, ये जो ब्लू ब्लू कलर देख रहे हो, ये सारे क्या हैं, ये सारे वाटर है। आप लोग को तो पता ही है, ये क्या है, ये पूरा ग्लोब है ना। ये क्या है, ग्लोब है। ये 2/3 पार्ट क्या है हम लोग का, वाटर ही वाटर है, वाटर ही वाटर है। चलो एक बात का ध्यान रखो, 2/3 पार्ट तो वाटर, जिधर देखो उधर पानी, लेकिन अगर पीने योग्य पानी की बात करें तो हमारे पास मात्र 2% ही पानी पीने योग्य है जी, है ना। हमारे पूरे अर्थ पे कितने परसेंट, 2%। 2% में भी 1.5% हम लोग का जो पीने योग्य पानी है वो आइस है जी, यानी कि बर्फ है, ग्लेशियर वगैरह, है ना। और इसमें भी 0.5% जो बचा, इसमें भी 0.5% में नदी हो गया हम लोग का, है ना, छोटे छोटे नहर हो गए, तो ये झील वगैरह ये सारे आ जाएंगे। यानी कि अगर पीने योग्य पानी देखा जाए, यानी जो ग्राउंड वाटर बोला जाता है ना, जो पीने योग्य पानी होता है, जो हम लोग का होता है शायद 0.2%। तो आप लोग के लिए एक मैसेज है कि आप लोग पानी को वेस्ट ना करें, क्योंकि हम लोग के पास पानी बहुत ही कम है ना। हम लोग के पास पानी क्या है जी, बहुत ही कम है। जितना यूज हो उतना ही इस्तेमाल करें। पानी इज सो प्रीसियस फॉर अस। चलिए, इट इज फ्लैटनेड एट द पोल्स। पोल्स पे क्या होता है, फ्लैट होता है। 2/3 पार्ट ऑफ क्या है इसका, वाटर है। इट हैज एयर एंड वाटर। चलिए इसका शेप कैसा होता है, जियोइड होता है। चलिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू प्लेनेट। इसको क्यों क्या बोलते हैं जी, ब्लू प्लेनेट बोलते हैं। इसको ब्लू प्लेनेट क्यों बोलते हैं, तो ये जो वाटर देख रहे हैं, पानी है ना, ये पानी के कारण कलर इसका कैसा नजर आ जाता है, ब्लू। कैसा, ब्लू। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये पानी का कलर के कारण नहीं होता है, आप लोग को जानकारी होना चाहिए। वाटर हैज नो कलर, वाटर हैज नो कलर, यानी कि वाटर कलरलेस होता है। वो एक गाना है ना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, यानी कि उसके पास कोई रंग नहीं है, फिर भी हम लोग को हमारा प्लेनेट ब्लू दिखाई दे। तो इसके पीछे रीजन क्या है, तो हम लोग का जो स्काई है ना वो ब्लू है ना। वो क्या है, स्काई हम लोग का क्या है जी, ब्लू है। तो ये स्काई का कलर इस अर्थ पे पड़ता है, यानी कि यहाँ स्काई से जो सनलाइट आते हैं और पानी पे पड़ते हैं, यही बाद में रिफ्लेक्ट होकर स्पेस में चले जाते हैं। और जब स्पेस से हम इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं तो ये हम लोग को कैसा दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। तो ये पानी का कलर पानी के कारण दिखाई देता है, लेकिन ओरिजिनली वो आसमान का कलर ही हम लोग को क्या होता है, पानी में रिफ्लेक्शन होने के कारण दिखाई देता है ना, ब्लू ब्लू दिखाई देता है। चलिए, तो हम लोग अर्थ को क्या ब्लू प्लेनेट भी बोलते हैं, है ना, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा पानी है ना, पानी पे रिफ्लेक्शन होता है, इसके कारण हम लोग को ब्लू दिखाई देता है। और कहाँ से दिखाई देता है, स्पेस में से। कहाँ, स्पेस। अगर स्पेस में से आप देखोगे तब जाके ये क्या होगा, हम लोग को स्पेस से हम लोग को ये क्या होगा,
ब्लू दिखाई देगा। कौन? हम लोग का अपना अर्थ। चलिए आगे देखते हैं। इसको यूनिक प्लैनेट भी बोलते हैं। हम लोग का जो अर्थ है इट इज ऑल्सो नोन एज यूनिक प्लैनेट, है ना। इसको क्या बोलते हैं जी? यूनिक प्लैनेट बोलते हैं। क्यों यूनिक प्लैनेट बोलते हैं इसको हम लोग, है ना। इसको हम लोग यूनिक प्लैनेट क्यों बोलते हैं? तो सिंपल सी बात है कि ये जितने जो हम लोग के सोलर सिस्टम में प्लैनेट हैं उनमें से ये यूनिक है। यूनिक इसलिए है क्योंकि इसके पास एयर है, वाटर है ना, ऑक्सीजन, एयर लाइक O2 है, लाइफ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस प्लेनेट पे लाइफ है। इसी कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिक प्लेनेट बोलते हैं। द अर्थ इज ए यूनिक प्लेनेट बिकॉज इट सपोर्ट्स लाइफ, है ना। अर्थ को हम लोग यूनिक प्लेनेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या करता है जी? लाइफ को सपोर्ट करता है ना। तो अर्थ के बारे में हम लोग ने देख लिया। तो अर्थ क्या है? तो सन से तीसरा नियरेस्ट प्लैनेट है ना, और साइज में 5वां है ना। इसका शेप कैसा है? जियोइड है। जियोइड शेप कैसा होता है? तो पोल्स पे फ्लैट होता है और इक्वेटर पे क्या होता है? ब्लैक्ड आउट होता है ना। इस अर्थ के पास क्या है? एयर एंड वाटर है। एयर में भी ऑक्सीजन जो लाइफ सपोर्टिंग है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना। और इसके पास 2/3 पार्ट क्या है? वाटर है, जिसके कारण स्पेस से दिखने पे अर्थ का कलर कैसा नजर आता है? तो ब्लू नजर आता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो यूनिक प्लैनेट भी बोलते हैं क्योंकि ये क्या है जी? लाइफ सपोर्टिंग प्लैनेट है ना। इस पे लाइफ मौजूद है। अब तक हमारे सोलर सिस्टम में और किसी प्लैनेट पे लाइफ नहीं देखा गया है, इसलिए उन लोग को यूनिक प्लैनेट नहीं बोला गया है। हमारे अर्थ को ही केवल क्या बोला गया है? यूनिक प्लैनेट। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग द मून की तरफ। द मून यानी कि चंदा मामा, है ना। चंदा मामा, चंदा मामा। चलिए चंदा मामा देखते हैं। ये जो बैकग्राउंड में जो ये जो देख रहे हैं ये क्या है? हम लोग का मून है। क्या है? मून है ना। तो सैटेलाइट के बारे में आपने देखा होगा पीछे में कि सैटेलाइट क्या होते हैं? तो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाने वाले सेलेस्टियल बॉडीज सैटेलाइट कहलाते हैं, है ना। तो मून भी क्या है? एक सैटेलाइट है। मून ऑल्सो कॉल्ड सैटेलाइट, मून्स ऑल्सो कॉल्ड सैटेलाइट्स आर स्मॉलर देन द प्लैनेट्स। क्या कर रहा है? प्लैनेट से क्या होते हैं जी? छोटे होते हैं। ये क्या होते हैं? प्लैनेट से छोटे होते हैं। कौन? मून। मून क्या होते हैं? प्लैनेट से छोटे होते हैं। और ये क्या करते हैं जी? प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। एंड रिवॉल्व्स अराउंड देयर प्लैनेट्स, यानी कि अपने एक प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और मान लिया अर्थ के पास एक मून है तो ये अर्थ के चारों ही चक्कर लगाएगा। ऐसा नहीं है कि अब जुपिटर के चारों ओर चक्कर लगाएगा ना, ये केवल अर्थ के चारों ही चक्कर लगाएगा। और ये जो मून है इसको हम लोग सैटेलाइट भी बोलते हैं, है ना। कौन सा सैटेलाइट? नेचुरल सैटेलाइट। चलिए द अर्थ फॉर एग्जाम्पल हैज वन नेचुरल सैटेलाइट कॉल्ड द मून। मैनी प्लैनेट्स हैव नो मून्स और मोर देन वन मून्स। कह रहा है कि और भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जो पीछे हम लोग देखें, है ना। जैसे मार्स के पास 2 मून्स था, है ना। जुपिटर के पास कितने थे? 79 थे। सैटर्न के पास 82 थे, है ना। तो कुछ वेनस के पास कितना था? 0 था। मर्क्यूरी के पास कितना था? 0 था। तो ऐसे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जिनके पास मून्स नहीं भी है, या एक से ज़्यादा भी है, एक भी है। तो अर्थ के पास कितने हैं मून? एक है ना। चलिए आगे देखते हैं। इट्स completed one revolution in about 27 days and its spin is about 27 days। कह रहा है कि ये जो यहाँ पे फिगर आप लोग देख रहा है ना, ये फिगर ये क्या कर रहा है? तो मून क्या कर रहा है जी? अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। यही कर रहा है ना। मून क्या कर रहा है? अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ऐसा 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 गोल गोल चक्कर लगा रहा है। तो हमको पता है अर्थ भी सन के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो अर्थ को तो भाई एक कंप्लीट रेवोल्यूशन पूरा करने में 365 डेज का समय लगता है ना। सन के चारों ओर चक्कर लगाने में 365 डेज का समय लगता है। लेकिन मून को एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, तो सन का तो लगाना नहीं है, किसका लगाना है? अर्थ का लगाना है। तो अर्थ का कंप्लीट रेवोल्यूशन करने में इसको समय लगता है 27 डेज। लगभग कितने? अबाउट
27 डेज, अबाउट 27 डेज का समय लगता है। और एक्सिस पे कितने दिन में घूमता है, तो लगभग इतना ही दिन में क्या करता है, एक्सिस पे भी घूमता है। कौन, मून जो है 27 डेज में अर्थ के क्या करता है, चारों ओर चक्कर भी लगा लेता है और अपने एक्सिस पे भी एक बार घूम जाता है ना, अपने एक्सिस पे भी क्या कर जाता है, एक बार घूम जाता है। कौन, मून। मून क्या करता है जी, अपने एक्सिस पे भी एक बार घूम जाता है। कब, लगभग 27 दिन में, और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर भी लगा लेता है कितने दिन में, 27 डेज में, लगभग 27 डेज, है ना। चलिए आगे देखते हैं। दो कंडीशन है जी, पूर्णिमा एंड अमावस्या, पूर्णिमा और अमावस्या की रात। तो पूर्णिमा क्या होता है, तो वो रात जिस दिन पूर्ण यानी पूरा चंद्रमा दिखाई दे। जैसे ये वाला फिगर देखो, है ना, ये फुल मून वाली रात है। जिस रात को हम लोग को पूर्ण यानी पूर्ण चंद्रमा दिखाई दे, चंदा मामा, है ना, वो रात क्या कहलाएगा, तो ये रात कहलाएगा पूर्णिमा, है ना, क्या कहलाएगा, पूर्णिमा। ये रात क्या कहलाएगा हम लोग का, पूर्णिमा। द नाइट ऑफ फुल मून इज कॉल्ड पूर्णिमा। और अमावस्या की रात क्या होती है, तो वो रात जिसके बाद क्या होगा, नए मून हमको देखने को मिलेंगे, नाइट ऑफ न्यू मून, यानी कि उस रात मून होगा ही नहीं, है ना, मून क्या होगा, नहीं होगा। उस रात को हम लोग क्या बोलेंगे, अमावस्या की रात बोलेंगे, नाइट ऑफ न्यू मून, यानी कि उसके अगले वाले रात फिर से हम लोग को मून देखने को मिलेगा, कुछ एकदम पतला सा देखने को मिलेगा, है ना। तो फुल मून वाली रात हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, पूर्णिमा, उस दिन को पूर्णिमा बोलते हैं। और जो नाइट ऑफ न्यू मून रहता है उस रात को हम लोग अमावस्या बोलते हैं। कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि ये जो अमावस्या की रात होती है, इस रात में सेलेस्टियल बॉडीज को ऑब्जर्व करने में अच्छा होता है, यानी कि रात के लिए अच्छा होता है। कब, अमावस्या के दिन, है ना, अमावस्या के दिन सेलेस्टियल बॉडीज को अच्छे से आप देख सकते हैं, यानी कि अच्छा दिन माना जाता है इस दिन को, है ना, सेलेस्टियल बॉडीज को देखने के लिए, अमावस्या की रात। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मून खत्म हो गया, मून के बारे में समझ गए। ये भी एक सैटेलाइट है जो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है हम लोग का मून। फुल मून, पूर्णिमा की रात, न्यू मून, है ना, न्यू मून ऑफ नाइट, अमावस्या की रात। अब कुछ ही टॉपिक्स बचे हुए हैं इस चैप्टर के जो खत्म हो जाएंगे। चलिए खत्म करते हैं इसको भी जल्दी जल्दी। एस्टेरॉइड्स कह रहा है, एस्टेरॉइड्स आर ए स्मॉल सॉलिड ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन ऑर्बिट्स। दे आर ऑल्सो नोन एज planetoids or minor planets. Millions of asteroids have been found between the orbits of Mars and Jupiter. कह रहा है कि एस्टेरॉइड्स और कुछ नहीं है जी, स्मॉल सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं, या कह सकते हो रॉक्स कह सकते हो, या प्लैनेट का ही छोटा भाग कह लो, है ना। जैसे ये हम लोग का अर्थ है, उसी का छोटा छोटा पार्ट कर दो तो वो क्या हो जाएगा, माइनर प्लैनेट्स, है ना, छोटे छोटे प्लैनेट्स हो जाएंगे, या क्या प्लैनेटोइड्स इसको बोलेंगे हम लोग, है ना। तो ये जो देख रहे हो ये क्या है, स्टार्स नहीं है जी, ये क्या है, एस्टेरॉइड्स हैं। ये क्या है, एस्टेरॉइड्स है। और ये जो चक्र जैसा दिख रहा है इसको हम लोग एस्टेरॉइड्स बेल्ट बोलते हैं। एस्टेरॉइड्स बेल्ट, किसका बेल्ट, एस्टेरॉइड का, है ना, एस्टेरॉइड्स का बेल्ट बोलते हैं। तो एस्टेरॉइड्स होता क्या है, तो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। ये किसी मून या प्लेनेट के चारों ओर क्या हो रहा है, मूव नहीं कर रहा है। किसके ओर मूव कर रहा है, किसके चारों ओर, ये तो ये जो सन है ना, इसके चारों ओर ये क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। और इनके साइज का छोटा, ये जो साइज है ये छोटा होते हैं साइज में, जिसके कारण इनको माइनर प्लैनेट्स भी कहा जाता है ना। प्लैनेट्स का छोटा रूप जिसको हम लोग बोलते हैं माइनर प्लैनेट्स या प्लैनेटोइड्स। चलिए, और ये जो है बहुतायत मात्रा में, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं, तो ये जो प्लैनेट देख रहे हो इसका नाम है जुपिटर। कौन है ये, जुपिटर। और इधर कहीं होगा जी हम लोग का मार्स, है ना। तो जुपिटर और मार्स के बीच में एक लार्ज स्पेस है जी, गैप है। वो गैप क्या है, इस छोटे छोटे सॉलिड से भरा हुआ है ना। इस छोटे छोटे सॉलिड ऑब्जेक्ट से क्या है जी, भरा पड़ा है।
और ये सॉलिड ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, सन के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं, एस्टेरॉइड्स बोलते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यहीं पे एस्टेरॉइड्स, लेकिन लगभग बहुत आयत मात्रा में, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे पाए जाते हैं, है ना। कहाँ पे, जुपिटर एंड मार्स के बीच में जो खाली स्पेस है उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हम लोग का मेटेरॉइड्स। क्या है हम लोग का, मेटेरॉइड्स। अगला हम लोग का क्या है जी, मेटेरॉइड्स। मेटेरॉइड्स क्या होता है, तो कह रहा है मेटेरॉइड्स आर ए स्मॉल रॉक पीसेस दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। दे आर यूजुअली मेड अप ऑफ डस्ट, आइस पार्टिकल्स एंड गैसेज, है ना। तो ये जो फिगर देख रहे हो ये मेटेरॉइड्स का फिगर है ना। ये फेजेस ऑफ मेटेरॉइड्स है ना। तो मेटेरॉइड्स क्या कह रहा है, तो मेटेरॉइड्स कह रहा है कि ये सन है, तो सन के चारों ओर क्या कर रहा है, ये कुछ रॉक पत्थर हैं जिनके स्मॉल पीसेज हैं, है ना, अनयूनिफॉर्म, इधर उधर कहीं पे है ना, जो सन के चारों ओर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। और ये कोई जरूरी नहीं है रॉक के भी, यहाँ आइस पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, है ना, आइस के भी टुकड़े हो सकते हैं, डस्ट के भी पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो ये सारे क्या कर रहे हैं, सन के चारों ओर मूव कर रहे हैं, है ना। या आइस के बड़े से भी पार्टिकल्स हो सकते हैं, है ना। तो ये सारे सन के चारों ओर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो ये इन सबको क्या बोलेंगे, मेटेरॉइड्स बोलेंगे, है ना। इन सबको क्या बोलेंगे, मेटेरॉइड्स। देखो मेटेरॉइड्स और एस्टेरॉइड्स में कुछ अंतर होता है जी। मेटेरॉइड्स की तुलना में एस्टेरॉइड्स बड़े होते हैं। क्या होते हैं, बड़े होते हैं, और ये छोटे होते हैं, है ना। ये सन के चारों ओर क्या होते रहते हैं जी, घूमते रहते हैं, और किसी प्लेनेट पे जाके गिरते नहीं रहते हैं, है ना। लेकिन ये जो मेटेरॉइड्स हैं ये क्या होते हैं जी, प्लैनेट्स पे गिरते रहते हैं। ये क्या होते हैं, प्लैनेट्स पे गिरते रहते हैं। ये जो देख रहे हो ये फिगर, ये मेटेरॉइड्स का है जो गिरने के फेज हैं। जैसे ये देखो, ये जो है हम लोग का एक रॉक का पीस है ना, जो मेटेरॉइड्स है। अब जैसे हम लोग के एटमॉस्फेयर में इंटर करता है, तो एटमॉस्फेयर के एयर से या डस्ट पार्टिकल से क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, जिसके कारण वो जलना चालू कर देता है ना। जलते 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 कुछ ऐसे हम लोग को दिखाई देता है ना, फ्लेम, और ऐसे एकदम पूरा एकदम लॉन्ग लास्टिंग चला जाता है, तो ऐसे दिखता है बड़ा सा, है ना। तो टूटता हुआ तारा ये क्या है, टूटा हुआ तारा और कुछ नहीं है, हम लोग का मेटेओर ही है। टूटा हुआ तारा क्या है, हम लोग का मेटेओर ही है ना, जो हम लोग को देखने को मिलता है। जनवरी रात को अगर आप देखोगे तो गिरता हुआ आप लोग को दिखाई देगा। तो कुछ कुछ और नहीं, मेटेरॉइड्स ही हैं जी। पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो पृथ्वी पे लगातार गिरते रहते हैं, दिन में भी रात में भी, 24 घंटे गिरते रहते हैं। और ऐसा नहीं कि एक दो गिरते हैं, हजारों की संख्या में गिरते रहते हैं। लेकिन क्या होता है जी, एटमॉस्फेयर में आते आते ही क्या हो जाते हैं, सरफेस तक नहीं पहुंचते हैं, ऊपर ही क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जैसा कि टूटते हुए तारा में देखते होंगे आप लोग, उधर ही खत्म हो जाता है। और ध्यान रखना, कभी कभी बड़े मेटेरॉइड्स भी क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। बड़े मेटेरॉइड्स भी हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर कर जाते हैं, लेकिन वो फ्रिक्शन से खत्म नहीं होते हैं और अर्थ पे क्या कर देते हैं, स्ट्राइक कर देते हैं, जिसके कारण अर्थ को नुकसान हो जाता है, पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा क्षति पहुंच जाती है। तो मेटेरॉइड्स क्या है, तो मेटेरॉइड्स आर स्मॉल रॉक्स पीसेस दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। दे आर यूजुअली मेड ऑफ डस्ट, आइस पार्टिकल्स एंड गैसेज। चलिए ये फेजेज ऑफ मेटेरॉइड्स है, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला दो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग के, उसको कवर करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हम लोग का गैलेक्सी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम लोग का, गैलेक्सी। गैलेक्सी कह रहा है कि अ गैलेक्सी इज ह्यूज कलेक्शन ऑफ गैस, डस्ट एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड देयर सोलर सिस्टम्स ऑल हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटी। कह रहा है कि मान के चलो कि ये एक सिस्टम है ना। इस सिस्टम में क्या है, बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स भरे हुए हैं, है ना, बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स। इसमें गैसेस भी भरे हुए हैं बहुत ज़्यादा, है ना। इसमें क्या है, गैसेस भी भरे पड़े हैं बहुत ज़्यादा। और क्या भरे पूरे हैं, तो इसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स, यानी कि करोड़ों अरबों स्टार्स भी भरे हुए हैं। इसमें क्या है, इस सिस्टम में करोड़ों स्टार्स भी हैं। उसी स्टार्स के अगल बगल हमारा प्लेनेट भी होगा, यानी कि हम लोग का सोलर सिस्टम भी होगा।
तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम का नाम हमने रखा गैलेक्सी, है ना। तो गैलेक्सी क्या है, तो गैलेक्सी कुछ नहीं है, बिलियंस ऑफ स्टार्स, गैस, डस्ट पार्टिकल्स, इन सब का एक सिस्टम है जो आपस में ग्रेविटी से बंधे हुए हैं, और इस सिस्टम का नाम क्या है, गैलेक्सी है ना। तो गैलेक्सी बहुत बड़ा होता है, आप ही समझ लो, जिसमें करोड़ों स्टार मौजूद है, वो कितना बड़ा होगा, है ना। एक सन इतना बड़ा है। चलिए तो देखते हैं, ये जो फिगर है सामने में, ये हम लोग का अपना गैलेक्सी है जी, और इसका नाम क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी। क्या है नाम हम लोग का, मिल्की वे गैलेक्सी। हम लोग के गैलेक्सी का क्या नाम है जी। और एक बात, ये जो गैलेक्सी है, एक ही गैलेक्सी नहीं है, ऐसे बहुत सारे गैलेक्सी भरे पड़े हैं, ऐसे बहुत सारे गैलेक्सी। यहाँ 3 एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं। ये एक गैलेक्सी है ना, 1 नंबर का, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, है ना। 3 गैलेक्सी लिए हुए एग्जाम्पल के तौर पे, और हर एक गैलेक्सी का अपना शेप एंड साइज है, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, है ना। तो हम लोग का गैलेक्सी बड़ा छोटा जो भी कह लो, बड़ा में ही आता होगा। तो ये जो पहला जो गैलेक्सी है, इसका जो शेप है वो कैसा है, इलिप्टिकल है ना। हम लोग का जो गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी, जिसका हिंदी होता है दुग्ध मेखला गैलेक्सी, है ना। या गैलेक्सी का हिंदी आकाश गंगा होता है, दुग्ध मेखला आकाश गंगा। वो कैसा है, स्पाइरल है। कैसा है, स्पाइरल, घिरनी की तरह। ये जो गैलेक्सी देख रहे हो, इस गैलेक्सी का कोई शेप नहीं है, इरेगुलर वे में है ना, कोई अपना एक डेफिनेट शेप नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे गैलेक्सी हैं जिनका शेप डिफरेंट है, बहुत का नहीं है ना। कुछ एलिप्स हैं, कुछ सर्कल हैं, कुछ स्पाइरल हैं, कुछ स्क्वायर हैं। तो बहुत सारे ऐसे शेप्स में बहुत सारे गैलेक्सी आकाशगंगा मौजूद हैं, है ना। तो गैलेक्सी क्या है, तो अ सिस्टम ऑफ ह्यूज a system of huge collection of gas, dust and billions of star। वो सिस्टम जिसमें किसका कलेक्शन हो, डस्ट का हो, है ना, गैस का हो, और बिलियंस ऑफ स्टार्स का हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, गैलेक्सी बोलेंगे। और हम लोग के गैलेक्सी का नाम क्या था, मिल्की वे गैलेक्सी, जिसका शेप कैसा था भाई, तो स्पाइरल था। अब हम लोग का लास्ट टॉपिक है यूनिवर्स। यूनिवर्स सीधा सीधे जान लो, इस दुनिया में जो कुछ भी देख रहे हो, सुन रहे हो, बोल रहे हो, जो भी कुछ है ना, सेंस कर रहे हो, वो सारे क्या हैं, यूनिवर्स हैं, है ना। यूनिवर्स के अंडर में आते हैं। तो क्या रहा है, द यूनिवर्स इज एवरीथिंग वी कैन टच, मेजर और डिटेक्ट। इट इंक्लूड्स लिविंग थिंग, प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज, डस्ट क्लाउड्स, लाइट्स एंड इवन टाइम भी, समय भी इसी के अंदर आ जाता है। The universe contains billions of galaxies, each containing million or billions of galaxies। कह रहा है कि ये जो पीछे में फिगर देख रहे हो आप लोग, जैसे ये देखो, ये क्या है, गैलेक्सी है। 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 ये जो छोटे छोटे देख रहे हो, ये स्टार नहीं है जी, ये गैलेक्सी है। ये क्या है, गैलेक्सी है। जैसे गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स है, वैसे ही यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ गैलेक्सी है। आप सोच के देखो आप लोग, ये यूनिवर्स कितना बड़ा है ना। तो काफ़ी बड़ा है। हम लोग एज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं कि कितना बड़ा हो सकता है ना। तो क्या कह रहा है, द यूनिवर्स कंटेन्स बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, ईच कंटेनिंग बिलियंस ऑफ स्टार। कह रहा है कि ये जो हम लोग का यूनिवर्स है, क्या है जी, बहुत सारे गैलेक्सी से मिलकर बना हुआ है। किससे, बहुत सारे गैलेक्सी से मिलकर बना हुआ है। बिलियंस ऑफ गैलेक्सी यानी कि लाखों गैलेक्सी से मिलकर क्या हुआ है, ये बना हुआ है। और हर एक गैलेक्सी करोड़ों तारे रखे हुए हैं। हर एक गैलेक्सी के पास करोड़ों तारे हुए, बिलियंस ऑफ क्या है जी, स्टार्स मौजूद हैं हर एक गैलेक्सी के पास। तो ये किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ये एक यूनिवर्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। किसका, यूनिवर्स का। तो बिलियंस ऑफ गैलेक्सी मेक्स यूनिवर्स, है ना। बिलियंस ऑफ गैलेक्सी जब मिलते हैं तो किसका फॉर्मेशन करते हैं, बोलो, यूनिवर्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये चैप्टर हम लोग का समाप्त हो गया, है ना। गैलेक्सी हम लोग समझ गए कि गैलेक्सी क्या होता है।
तो इस दुनिया में जो कुछ भी है वो सारे क्या है, गैलेक्सी बोल रहे हैं, ये जो यूनिवर्स है आप लोग समझ गए होंगे क्या है। इस दुनिया में जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो सारा क्या है, यूनिवर्स के अंडर में आता है। चलिए, तो आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं अब लगातार आप लोग के लिए वीडियो लाता रहूँगा। अभी तो क्लास 6 के लिए ला रहा हूँ, आगे जाके फिर से मैं हायर क्लासेस की भी वीडियोस लाऊंगा। पहले मैं SST की वीडियोस लाऊंगा और इस प्रकार से क्लासेस जो है अब लगातार आप लोग को वीडियोस प्रोवाइड करते रहेंगे। चलिए, तो थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ। आप लोग के लिए एक मैसेज है जो आप लोग पूरा कीजिए, क्योंकि कोविड में हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। तो स्टे होम, स्टे सेफ, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच।